नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। क्लास 7। ओके, क्लास 7 के मैथ्स पढ़ने वाले हैं। क्लास 7 में कौन सा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं? चैप्टर 11। क्या नाम है चैप्टर 11 का? एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ओके, और इसमें हम देखेंगे, फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। ओके, फर्स्ट टाइम मतलब ये फर्स्ट से लेकर फर्स्ट टू 6 क्लास तक। ओके, अभी तक आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है। 7th क्लास में ये क्या हो रहा है? फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारे कैलकुलेशन को क्या करता है, थोड़ा सा इजी बना देता है। ठीक है ना, इसलिए हम इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। ये क्लास 8th में भी है और 9th में भी है। 9th में थोड़ा सा है, ठीक है। बस ये जो कंसेप्ट आएगा ना, इसको हम ऑलवेज, अब ये जो है ना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, इसको हम यूज करेंगे इसे कंसेप्ट को। ठीक है, इसके फार्मूला जाएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सपोनेंट्स और पावर कैसे होते हैं। ठीक है, और बेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पहला जो एक्सपोनेंट्स को क्या हम बोलते हैं। ठीक है, देखो एक्सपोनेंट को हम पावर भी बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान में रखना। तो देखिए, अगर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक सिंपल सा एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, इस एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 10,000। ठीक है, अब 10,000 का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, वो समझ लेते हैं हम। ठीक है, 10,000 का जो फैक्टर आएगा वो हम समझ लेते हैं। देखिए 10,000, ठीक है, तो ये समझिए 10,000 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ओके, अब देखिए कितनी टाइम्स है, दिस इज़ द 4 टाइम्स। कितनी बार है ये टोटल? 4 टाइम्स। तो देखिए जितनी टाइम्स है इसको हम बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। ठीक है, और कौन है? 10 है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 10⁴। क्या है? 10⁴। इसको हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा, इसको रीड करने का और क्या तरीका है? 10⁴। क्या पढ़ेंगे इसको हम? 10⁴, या फिर फोर्थ पावर ऑफ 10। फोर्थ पावर ऑफ 10, 10 की कितनी पावर है? फोर्थ है। ठीक है, तो इस तरह से हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अभी इसके कुछ कंसेप्ट और देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स हम इसको देखेंगे। ठीक है ना, किस तरह से क्वेश्चंस करना है, इस टॉपिक को कैसे समझना है। ठीक है, तो अब इस चीज़ में यहाँ पर हमें देखते हैं 10/4, 10⁴ में 10 क्या है? 10 हमारा क्या होता है? बेस होता है। क्या होता है? बेस। और 4 को हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर, या फिर क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट। इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। तो होप्स आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, कि इसको रीड क्या करते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से रीड करते हैं, फोर्थ पावर ऑफ 10 एंड 10 इज रीड एज 10⁴ या 10⁴। डायरेक्टली हम लोग क्या यूज करते हैं? 10⁴। ओके, इस तरह से हम ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं और आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास क्या है? 16 है। क्या है? 16 को हम क्या लिख सकते हैं? तो आप लोग एचसीएफ निकालना तो जानते होंगे, है ना। तो इसको हम 2 से पहले डिवाइड करेंगे, 8, फिर 2, 4, 2, 2, 2, 1। अगर नहीं आता तो आप ये डिवाइड करके निकालने की प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, क्योंकि ये हमें इसकी नीड हमें 8th क्लास में भी पड़ेगी, 9th में भी है, 10th में भी है। ठीक है, तो ये कितने टाइम से बताओ आप? 2 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा, 4 कितनी? अच्छा, यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्यों? कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 टाइम्स है, तो 2⁴। इस तरह से हम इसको करेंगे। यहाँ पे बेस अगर आपसे पूछे तो बेस क्या है? बेस इज़ द 2, और पावर क्या है? पावर है आपकी 4। ठीक है, इस तरह से एक्सपोनेंट चैप्टर हम स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है ना, अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, इसी कंसेप्ट से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखिए अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम ये सारी चीज़ें विद एग्जांपल ट्राई दीज और ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आपसे बोला है, फाइंड 5 मोर सच एग्जाम्पल्स वेयर अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, आल्सो आइडेंटिफाई द बेस एंड एक्सपोनेंट। अभी मैंने आपको बताया कि बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट करना है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि आपको 5 नंबर्स क्या करने हैं? फाइंड करने हैं, खुद से लिखने हैं। ऐसे नंबर को आप लिखो
जिनको हम एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जितने भी ट्राई दीज हैं एनसीईआरटी में, ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या हैं, आपको सॉल्व करने हैं। क्या करने हैं, सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ये इम्पोर्टेंट है। कैसा है ये, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी में जो कुछ भी लिखा हुआ है सब कुछ पढ़ना है आपको विद एग्जांपल। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 5 मोर एग्जांपल्स, है ना। तो देखो चलो, इस सबसे छोटे नंबर लेता हूँ मैं, 4। 4 क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 2, तो ये क्या बन जाएगा, 2 टू पावर 2 लिख दिया मैंने। तो फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर ले लो, 8 ले लो। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 टू पावर 3। अब अच्छा, 8 को बोलेंगे सर ये कहाँ से आ गया, जिन बच्चे को बहुत ही मैथ्स वीक है वो ध्यान में रखो। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 2 आएगा, 2 से 1, कितनी बार 2 आया, 3 बार, तो हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं हम, 9 देख लेते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 टू पावर 2। ठीक है, फोर्थ नंबर देख लेते हैं हम। ठीक है, फोर्थ नंबर हम ले लेते हैं 16। 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 टू पावर 4। इसी तरह से फिफ्थ नंबर ले लेते हैं हम 27। क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 टू पावर 3। इसी तरह से आपको मैं आपको कुछ नंबर दे देता हूँ जिनका आप फाइंड कर सकते हो। इसको 10 टू पावर 10 टू 10 कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, 125 आप ले लो। ठीक है, और कौन सा नंबर ले सकते हो आप, 25 ले सकते हो। ठीक है, इसी तरह से आप क्या ले सकते हो, 9, किसी का भी स्क्वायर और क्यूब नंबर्स आप ले सकते हो। ठीक है, 216 ले लो। ठीक है, 64 ले लो। क्या ले लो, 64 ले लो। इन सबको आप एक्सप्रेस करके देख लेना। ठीक है, अच्छा ये तो चीज़ हमने कर ली। अब इसी क्वेश्चन को देखो, इसको सॉल्व करने के बाद इसमें आपको क्या बताना था, एक्सपोनेंट, पावर। तो इसमें पावर क्या है बताओ, इसमें पावर क्या है, इसमें पावर है आपका, इसमें इसको अब मैं अभी थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। देखो इसमें पावर क्या है, ये भी चीज़ बतानी थी, है ना, ये जो हमने बताई नहीं, तो इस क्वेश्चन के नीचे ही आपको बताना था। क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा इसमें 2, और बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा 2। ये हो जाता है पावर। ठीक है, और ये हो जाता है आपका बेस। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा आपका पावर, यहाँ लिख लेते हैं हम पावर कितना 3, और बेस क्या हो जाएगा, बेस हमारा ये है। ठीक है, ध्यान रखना ये है बेस, बेस क्या हो जाएगा 2। अब ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो पावर क्या हो जाएगी आपकी, पावर आपकी हो जाएगी, देखिए पावर क्या हो जाएगी आपकी, पावर है आपके यहाँ पे, पावर है यहाँ पर आपका है 2, सॉरी पावर है यहाँ पे आपका 2। ठीक है, और बेस क्या है आपका 3। इस क्वेश्चन में देखिए ये है आपका बेस। ठीक है, ध्यान रखना ये है पावर। ठीक है, और ये क्या है आपका बेस है। यहाँ पर देखिए पावर हो जाएगा आपका क्या, पावर होगा आपका 4, और बेस क्या है आपका, बेस है आपका यहाँ पर 2। इस तरह से हमें ये क्वेश्चंस करने थे। ठीक है, यहाँ पर आप देख लो पावर भी आपका क्या है, पी है आपका 3, और बी है आपका क्या 3, ध्यान रखना। इस तरह से क्वेश्चन करने थे। ये आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, इनको आप करिए बड़े आराम से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब ये हम एनसीईआरटी पूरा मैं आपको समझाने वाला हूँ। एनसीईआरटी में मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मतलब आपको इसमें ट्राई दीज एग्जाम्पल्स, ओके, एंड एक्सरसाइज। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एनसीईआरटी से करवाने वाला हूँ। आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, डेली जो मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है, उसको सेल्फ सॉल्व करना है, सेल्फ सॉल्व करना है। इससे फ़ायदा क्या होगा, मैथ्स में कमांड, ठीक है, अच्छा हो जाएगा। बात समझ में आ गई, सिर्फ इतना कर लो और कुछ मत करना, एक नंबर मैथ हो जाएगी। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्रेस 256 एज अ पावर ऑफ 2, एक्सप्रेस 256 एज अ पावर ऑफ 2। अब यहाँ पे हमें क्या करना है,
256 को किस फॉर्म में करना है, किस फॉर्म में करना है, 2 की पावर में करना है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल, ठीक है, फर्स्ट सोल्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ पे 256 256 को सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 250, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक में बता के चल रहा हूँ कि आपको करना कैसे है, क्योंकि देखिए आपको इस स्टैंडर्ड क्लास में तो आए नहीं, फर्स्ट टाइम आप 7th क्लास पढ़ रहे हो, धीरे धीरे आपकी मैथ अच्छी होगी। तो हम क्या सबसे पहले क्या करेंगे 256 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2 1 जा 2, फिर 5 लाएंगे तो 2 2 जा 4, फिर 1 आएगा 6, 2 8 जा 16। ठीक है, 2 8 जा 16, इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे आप जाएगा 128। फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे 128, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। ठीक है, कितना आ गया आपका 64, तो यहाँ पे आ जाएगा 64। इसी तरह से अब आप क्या करोगे 64 को किससे डिवाइड करोगे, ये आप सेल्फ करना। ठीक है, मैं भी आपको सिखा दिया हूँ। ठीक है, जिसको नहीं आ रहा है वो इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा 16, फिर आ जाएगा आपका क्या 8, फिर आपका आएगा क्या 2 4, फिर क्या आ जाएगा आपका 2 2, फिर क्या आ जाएगा आपका 2 1। इस तरह से हम कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या करना है देखो, अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखना आप 2, इसको हम लिखेंगे इस तरह से 256। देखो यहाँ पे 2 कितनी बार है 3 3 3 का पे 3 3 2 8 टाइम्स है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 3 6 और 2 8। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 8, क्या हो जाएगा 256, क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 8। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। इस तरह से इस क्वेश्चन को एक्सप्रेस करना था, ये बोला था एक्सप्रेस 256 एज अ पावर ऑफ 2, हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन इज़ ग्रेटर। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला कंपेयर करने के लिए, क्या बोला है कंपेयर। ठीक है, तो कंपेयर कैसे करेंगे 2 टू द पावर 3 और 3 टू पावर 2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से 2 द पावर 3, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है 2 टू पावर 3 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या हो जाएगा 8। फिर क्या हो जाएगा 3 टू पावर 2, क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि ये नंबर क्या है ग्रेटर है, ये नंबर कौन सा है ग्रेटर है। ठीक है, फ्रॉम ग्रेटर देन 8। ओके, यहाँ से लिख सकते हैं हैंस 2 टू पावर 3, ठीक है, इज लेस देन 3 टू पावर 2। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसको हम क्या कर लेते हैं इस तरह से बॉक्स में पैक कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से बॉक्स में पैक कर लेते हैं। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, इसको आप बटन में भी लिख सकते हो 3 टू पावर 2 इज ग्रेटर देन। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हो, या ये भी सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए जिसको जहाँ पर भी समझ में नहीं आ रहा हो, या कि आप कमेंट कर देना, ठीक है, या कि आप वीडियो को फिर से पॉज कर लेना। पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आप बुक खोल करके फिर से बिना देखे, ठीक है, खुद से करने की ट्राई करना। फिर से वीडियो खोलना और देखना क्या आपने इसी तरह से किया है, आपका आंसर मैच हो रहा है। अगर कहीं दिक्कत आ रही तो आप बता देना, तो मैं जिस भी वीडियो में आपको फिर से स्टार्ट करूँगा आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, आप रेगुलर वीडियो देखते जाएं। ठीक है, जब भी देखें, अगर आपको एक्सपोनेंट पावर सीखना है तो इसके जितने भी सीरीज़ में आएंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मुझे कैसे सिखाना है। ठीक है, मैं 1 बाय 1 सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा। ऐसा नहीं कि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएंगी। ठीक है, और ना ही आप एक ही वीडियो में सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो धीरे धीरे ही आपको सीखना है और रेगुलर वे में सीखना है। ठीक है, तभी मैथ्स आपको आएगी। ठीक है ना, मतलब आपको मैथ्स में ध्यान रखना है, कंटिन्यूटी बनाए रखनी है ना, इस बात को आपको ध्यान में रखना। कंटिन्यूटी है ना, रेगुलरिटी आपको बनाए रखनी है। रेगुलर आपको क्या करना है मैथ्स पढ़ना है।
ठीक है, कहीं से भी पढ़ो पर आपको रेगुलर पढ़ना है। विच वन इज़ द ग्रेटर, ठीक है ना, जैसे अभी मैंने आपको बताया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 टू पावर 2, क्या लिखेंगे हम इसको, 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 क्या होता है 64। फिर क्या है आपका 2 टू पावर 8, क्या हो जाएगा ये, अभी हमने बताया था। मतलब इसको अगर हम लिखते भी हैं 2 टू पावर 8, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2, ठीक है, 3 3 6, ठीक है। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 4 तीन तीन नंबर का चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये भी हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितना 60, है ना, और ये हो जाएगा 4, सॉरी ये रॉन्ग हो गया, 8 2 जा 16 नहीं, आपका हो जाएगा ये 64, क्या हो जाएगा 64, है ना, और ये हो जाएगा आपका 256। अभी हमने इसी का फैक्टर फाइंड किया था, तो हमने 256 को 2 टू पावर 8 किया था, ठीक ना। बट मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है सारी चीज़ें, क्योंकि प्रीवियस हमने क्या पढ़ा वो डजेंट मैटर, अभी किस तरह सॉल्व करना है वो चीज़ हमें देखनी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने कर लिया। अब हमें पता चल गया विच वन इज़ द ग्रेटर, दिस इज़ द ग्रेटर दैन दिस। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 टू पावर 2 इज ए स्मॉलर दैन किससे है, 2 टू पावर 8। विच वन इज़ द ग्रेटर, है ना, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं हेंस 2 टू पावर 8 इज़ ग्रेटर दैन किससे है, 8 टू पावर 2, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 4। क्वेश्चन बोला है आपको कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं, ठीक है। अब बोला है और दे ऑल सेम, तो चीज़ें देखो सेम के लिए हमारा क्या होना चाहिए, फैक्टर सेम होना चाहिए, फैक्टर्स क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है, फैक्टर सेम होना चाहिए, ये चीज़ हमें देखनी है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ए क्यू बी स्क्वायर। पहले बोला है एक्सपांड, क्या बोला है आपको, एक्सपांड करने का। तो इसको एक्सपांड कैसे करेंगे, ए टू पावर 3 है, मतलब ए को कितनी बार लिखेंगे 3 टाइम्स, बी को कितनी लिखेंगे 2 टाइम्स, बी को कितनी बार लिखेंगे 2 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है, बी को लिखेंगे हम 2 टाइम्स। फिर इसी तरह से आपका क्या है, ए स्क्वायर है और क्या है बी क्यूब है, तो ए इंटू बी इंटू बी इंटू बी, ठीक है। फिर इसी तरह से आपका क्या है, बी स्क्वायर ए क्यूब, क्या हो जाएगा बी इंटू बी इंटू इंटू ए इंटू ए। फिर क्या है आपका बी क्यूब ए स्क्वायर, तो बी इंटू बी इंटू बी इंटू ए। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर क्या है, एक चीज़ आप देखो यहाँ से कि यहाँ पर जो ए है ये कितनी बार है 3 बार है, लेकिन यहाँ पर ए कितनी बार है 2 बार है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे बी कितनी बार है 2 बार है, यहाँ पे कितनी बार है 3 बार है, यहाँ पर कितनी बार है ये 3 बार है, ये कितनी बार है 2 बार है, यहाँ पर ये 3 बार है, यहाँ पर ये क्या है 2 बार है। तो हमें ये समझ में आया कि इनकी जो नंबर है यहाँ पे जैसे 3 बार है, ठीक है, तो ये और ये तो मैच कर गए, ठीक है, बट यहाँ पर ये मैच नहीं किया, यहाँ पर भी ये मैच नहीं किया, तो ये क्या है, दे ऑल सेम नो, तो क्या है ये नो दे आर नॉट ऑल सेम। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। होप्स आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे ए को हमने 3 टाइम्स क्यों लिखा है, चूँकि यहाँ पे क्या है 3 है। बी को हमने 2 बार क्यों लिखा, चूँकि यहाँ पे क्या है 2 है। इसी तरह से आपको करना है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जो पुअर हैं और जो स्ट्रॉन्ग है, मतलब पैसे में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, माइंड से। किसी को क्या होता है, किसी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी है ना, जो ग्रास्पिंग पावर है बहुत अच्छी है ना, ग्रास्पिंग पावर कैसी है, स्ट्रॉन्ग है। और कुछ की बच्चों क्या है पुअर है, मतलब वो थोड़ा लेट समझते हैं। कैसा पुअर का मतलब ये नहीं गरीब है, लेट समझते हैं, ठीक है। तो दोनों इसको पढ़ सके, दोनों को अच्छे से समझ में आ जाए। कुछ बच्चों को लगता होगा कि बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं, नहीं धीरे नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको मैं बेसिक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है, किस तरह से करना है, ठीक है। मैं सोल्यूशन तो मुझे फटाफट सॉल्व करके आपको दे सकता हूँ, ठीक ना। मुझे सोल्यूशन नहीं देना है, मुझे आपको
क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, समझाना है, मैथ समझ में आपको अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो आप मेरे पर्पज़ को समझिए, मैं आपको किस तरह से पढ़ाना चाह रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं हम 729 एज अ पावर ऑफ 3। आपको दो से तीन चीज़ें करनी है। पहला नंबर देखो, यहाँ समझना, आपको बोला है 729, सेकंड नंबर क्वेश्चन बोला है आपसे 128, और थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे बोला है 343। बोला है कि ये पावर 7 में होना चाहिए, यहाँ पर 2 होना चाहिए और यहाँ पर 3 होना चाहिए। मतलब एक बात तो समझ में आ गई, यहाँ पे ये बेस है पावर ऑफ 3, 79 एज अ पावर ऑफ 3। यहाँ पे क्या करना है हमें, ये हमारा क्या दिया है, पावर ऑफ 3 है ना, 3 के पावर की फॉर्म में लिखो, है ना। ये हम इसको एज अ बेस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो 729, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे इसको, 3 से, ओके। तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा और 3 3 जा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। फिर 3 8 जा, 3 1 जा, फिर क्या हो जाएगा, 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, 3 2 जा, 3 7 जा, फिर क्या करेंगे 3 9 जा, फिर क्या होगा 3 3 जा, फिर क्या हो जाएगा 3 1 जा। तो यहाँ से हमने क्या देखा, 3 कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, 6 टाइम्स आ रहा है। कितनी बार 3 आ रहा है, 6 टाइम्स, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 6, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 टू पावर 6। और यही हमारा क्या है, आंसर, ठीक है, जो क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है, ठीक है, ओके। इसको हम 9 के पावर में भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट अभी 3 बोला है, 3 देखेंगे। 128 का देख लो, 128 बोला है, इसको हमें किसके पावर की फॉर्म में लिखना है, 2। तो 2 से आप इसको डिवाइड करो, 2 4 जा, फिर क्या हो जाएगा 32, देन 16 8। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, जिससे जो बच्चों को समझ में ना आए वो समझ जाए, ठीक है। ये चीज़ें मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, 3 6 और ये 7, ठीक है, ये 7, यहाँ पे 3 3 6 और 1 7। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू पावर 7, ठीक है। चलो देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 3 3 6 और ये 7, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू पावर 7, ओके। अब देखिए 343, क्या लिख, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको 343, देखिए 343, इसको किससे करेंगे हम, 7 से। किससे करेंगे हम, 7 से। तो 3 1 जा, 3 2 जा, सॉरी 3 से नहीं 7 से होगा। किससे होगा, 7 से होगा। वैसे भी हमें यहाँ पे 7 पहले से बता रखा है ना। 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, और 7 9 जा, फिर 7 7 7 1, कितनी बार आया, 3 टाइम्स। क्या लिख देंगे हम, 7 इंटू 7 इंटू 7, और इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 7 टू पावर 3। इस तरह से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, और आना भी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही धीरे भी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, जिससे आप सीख पाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या क्या है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग numbers as a product of power of prime factors, okay। express the following numbers as a product of powers of prime factor। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल कौन सा, ये 5, ठीक है। मैं आपको इसमें 4 क्वेश्चन है, चलो ठीक है, मैं आपको चारों एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, हमें सारे के सारे प्राइम फैक्टर ही यूज़ करने हैं। क्या यूज़ करने हैं, प्राइम फैक्टर, जो भी जिसको, इसको जब हम 72, देखिए 72 है, तो 72 को जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो हम किससे करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। प्राइम फैक्टर क्या होता है, प्राइम फैक्टर का मतलब होता है ना, इस क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकता है, ठीक है, 11, इन्हीं नंबर से हमें डिवाइड करना है। तो चलिए 72 को देखते हैं हम। तो इनमें से इससे आगे भी नंबर है, ठीक है, 13 है, ठीक है, इस तरह से 17 है,
तो आपको प्राइम नंबर टोटल 25 होते हैं, किससे किसके बीच में, 1 से लेकर 100 के बीच, वो सारे लर्न होने चाहिए और उन्हीं नंबर से मैं डिवाइड करना है। ओनली द ये हो गया 4 से भी, लेकिन हम 4 से नहीं कर सकते हैं, सिर्फ किससे कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं। ठीक है, 2 से करेंगे तो 36 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। ठीक है, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। फिर देखो अब 2 से नहीं होगा डिवाइड, तो किससे होगा, 3 से होगा, 3 3 जा होगा। ठीक है, फिर किससे होगा, 3 1 जा। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, बात समझ। अब बोला प्रोडक्ट ऑफ पावर, पावर की फॉर्म में लिखनी है, तो पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताओ, 2 1 2 3 3, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, 3 थे, 3 टाइम्स 2 था तो 3 टाइम्स हमने लिख दिया। यहाँ पे कितनी बार है, ये 2 बार है, तो 3 टू पावर 2, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, क्या है हमारा 432, क्या है 432। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, 432 के लिए हम क्या करते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ अब। ठीक है, चूँकि इसका हमारे पास अब कोई काम नहीं है, आप लोग एक बार लिख लेना देख करके। ठीक है, ये नंबर्स को भी मैं अभी यहाँ से हटा देता हूँ। देखिए 432 सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, देखो लास्ट में 2 है, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। आपको डिविजिबिलिटी रूल 5th क्लास में पढ़े होगे, ठीक है ना, उसका भी आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हो। 2 2 जा 4, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ओके, फिर क्या है आपका 2 1 0 8 2, क्या हो जाएगा अब आगे 5 4, फिर क्या कर सकते हैं हम 2, ठीक है, 2 2 जा 2 7 जा 3 9 2 3 3 और 3 1। तो यहाँ हमने देखा कितनी बार आया, 4 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना, तो 4 बार हो गया, तो क्या हो जाएगा 2 टू पावर 4 इंटू 3 टू पावर 3, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट, ये आपका हो जाएगा सेकंड। थर्ड नंबर देखो क्या है आपका, थर्ड नंबर आपका क्या है 1000, क्या है 1000, इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो 1000 क्या हो जाएगा, ठीक है 1000 हम देख लेते हैं। 1000 को बोला प्राइम फैक्टर 10, इसको देखो अभी हमने जब पढ़ा था तो हमने क्या लिखा था, 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, बट ये प्राइम फैक्टर नहीं है, ये प्राइम फैक्टर नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए हम करेंगे 10,000 को किससे डिवाइड करेंगे, सॉरी 1000 है, क्या है 1000, ये तो होगा भी नहीं। ठीक है, हो जाएगा 3 टाइम्स का हो जाएगा। ठीक है, फिर आप देखो पर मतलब उसको एक्सप्रेशन कर सकते हैं 10 की पावर की फॉर्म में। ठीक है, ध्यान रखना, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 500, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा आपका ये 250, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 125। अब किससे करेंगे 525, अब 5 से करेंगे तो 5 5। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। कितनी बार आ जाएगा, देखो यहाँ से 2 कितनी बार आया 3 बार, तो 2 टू पावर 3 इंटू, ठीक है 2 टू द पावर 3 इंटू, ठीक है ये 5 है बेटा, है ना, 5 टू पावर 3, इस तरह से हम कर लेंगे। नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, फोर्थ नंबर क्या है हमारा 16,000, क्या है 16,000, क्या है 16,000। ठीक है, 16,000 में क्या हो जाएगा आपका, देखो 16,000 का हम देख लेते हैं सिस्टम। ठीक है, 16,000, ठीक है 2 8 जा, फिर क्या हो जाएगा 2 4 जा, फिर क्या हो जाएगा 2 2 जा 2 1 जा 2 5 जा 2 220 250 2 125, 5 से करेंगे कितना आएगा 25, फिर 5 से करेंगे कितना आएगा 5, फिर 5 से करेंगे कितना आएगा 1। इस तरह से क्या लिख सकते हैं इसको हम, देखो 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7, 2 टू पावर 7 इंटू 5 टू पावर 3। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें करना है।
अच्छा, ये करना कंपलसरी है ये, ठीक है, इसको आपको करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है, ठीक है। कैसा, ये कंपलसरी है, ध्यान रखना, ये आपको पूरा करना पड़ेगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका डन हो गया, एग्जाम्पल नंबर 5। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ये कंसेप्ट हम देख लेते हैं, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस है, क्या है, इस तरह से लिखा -1 टू पावर ऑड नंबर, क्या है, ऑड नंबर, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा, नंबर्स का तो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन जो आपका नंबर्स का मल्टीप्लाई होगा वो किस में आएगा, माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका क्या लिखा हुआ -1, यहाँ पे इवन नंबर है, पावर हमारी क्या इवन है, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में, समझो इस तरह से। अगर -2 है और पावर क्या है 2 है, यहाँ के निगेटिव से मतलब नहीं है, तो पॉजिटिव ही अभी आपको मिलेगा, ठीक है। तो -2 है, यहाँ पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका 2 टू पावर 2 प्लस में होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -2 टू पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 टू पावर 3। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये माइनस में आंसर आएगा। बात समझ में आ गई आपको। जब भी आपको ये ब्रैकेट रिमूव करना है तो इस तरह से रिमूव होगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्या है आपका 1 टू पावर 5, ठीक है, इसका मतलब होता है, अब देखो यहाँ पे प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो जाएगा 1 टू पावर 5। अब 1 को आप 5 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई भी करते हो तो क्या मिलेगा आपको, 1 ही मिलेगा। अब देखो -1 टू पावर 3, अच्छा ऐसा होता क्यों, अभी हम यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। -1 टू पावर 3 मतलब इसने बोला है कि -1 का कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार करना है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है माइनस और माइनस का जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है, प्लस, और प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे माइनस और माइनस, दो माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे देखो माइनस और माइनस, 1 का मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 1, और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस। फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है -1, तो ये क्या हो जाएगा प्लस और माइनस, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस, और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे माइनस कितनी बार है, 3 बार है, कितनी बार है 1 2 3, मतलब ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर है ना। अगर ये ऑड टाइम्स है, 5 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो हमेशा आंसर किस में आता है, माइनस में आता है। तो आपको इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप काउंट करो, यहाँ पे पावर 3 है, मतलब ये 3 टाइम्स है तो आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। 5 टाइम्स है तो आंसर माइनस में आएगा, 7 टाइम्स है तो आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं -1 टू पावर 4। मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना, सब चीज़ें अच्छे से समझाऊंगा। देखो यहाँ पे इवन नंबर है तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो अब नंबर का कर लो मल्टीप्लाई, साइन को आप इस ट्रिक से कर सकते हो, ये ट्रिक है, ये क्या है, ट्रिक्स ही है, ठीक है। देखो इसका डायरेक्ट मैं आंसर क्या लिखना चाहूँ तो +1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, देखो -1 है, मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, कितनी बार आएगा बेटा, ये 4 टाइम्स आएगा, ठीक है। अब देखो इस -1 का और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा +1, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा +1, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस और 1, तो आंसर किस में आ जाएगा, +1 में आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चंस किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। देखो इसको समझना इजी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको जब इंटीजर पढ़ाऊंगा एक बार ना, तो ये माइनस वाला जो कंसेप्ट है, मल्टीप्लाई का, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, ये सारी चीज़ें मैं सिखा दूंगा आपको, ठीक है। फिर देखो क्या हो जाएगा, -10 टू पावर 3, -10 टू पावर 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -10 इंटू -10 इंटू -10। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे -10 इंटू -10 और -10, तो देखो ये कितनी बार है, 3 टाइम्स है, कितनी बार है, ये ऑड नंबर है, कैसा है, ऑड नंबर है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में, ठीक है। और 10 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा इसका, -3 जीरो है तो 3 जीरो ऐड करो और 1 करो। जिसको ये चीज़ समझ में आ गई तो अच्छा है, नहीं आया तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका क्या है, -5 पावर 2, क्या लिखा हुआ है, -5 पावर 2, तो क्या हो जाएगा, देखो ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है, कैसा नंबर है,
इवन नंबर है, और अगर इवन नंबर है तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो यहाँ लिखो प्लस और 5 इंटू 5, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 25। तो इस तरह से हमें करना था। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है, वो जिस क्वेश्चन पे आपको समझ में नहीं आया, ठीक है ना, पर्टिकुलर उस टाइम पे आप फिर से जा करके एक दो बार देख लो, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता देना, मैं फिर से एक बार इन चीज़ों को समझा दूंगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो किसका है, 7.1 एक्सरसाइज 7 एक्सरसाइज 11.1, है ना। क्या कौन सा चैप्टर हम पढ़ा, इसकी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे ना, 11.1 आएगा। कौन सा आएगा, एक्सरसाइज 11.1 नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये, लेकिन आप ये चीज़ समझ लो आप कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, अभी जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये यही सारी चीज़ें आपको एक्सरसाइज में है। तो एक बार आप, होमवर्क है आपका, एक बार आप एक्सरसाइज सेल्फ ट्राई करना, अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वो बन जाना भी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हमें एक्सरसाइज में है वो चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। बात समझ में आ गई। तो आशा करता हूँ कि आपको मैंने जो जैसा बताया है आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, जिससे अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचते हो कि मैं 10 वीडियो एक साथ देख लूँगा आ जाएगा, तो अभी आप क्या हो, इनिशियल लेवल में हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, तो आप अच्छे से सीखो, बार बार इसको प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। जितनी सारी चीज़ें बताई जा रही हैं आप अपना नोट्स ज़रूर बना लें। धन्यवाद।